सुबह के 5 बजे हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है। कहीं दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। गांव के बच्चे तिरंगे झंडे लेकर स्कूल की ओर दौड़ रहे हैं। शहरों में लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाने की तैयारी में हैं और दिल्ली में लाल किले के सामने हजारों लोग जमा हो चुके हैं। यह 15 अगस्त है, वो दिन जिसने हमारे देश की किस्मत बदल दी। और आज 2025 है और हम मना रहे हैं अपनी आजादी के 79 साल। लेकिन क्या हम जानते हैं इस दिन को पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई? कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी? कितनों ने अपने घर परिवार, सुख सुविधाएं, सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि हम और आप आजाद सांस ले सकें। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक भावना है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी मुफ्त में नहीं मिली, इसकी कीमत लहू और बलिदान से चुकाई गई है। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसमें आप महसूस करेंगे गुलामी का दर्द, क्रांति की चिंगारी, आजादी की पहली सुबह का जोश और आजादी के बाद भारत की यात्रा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 2025 में एक सफर, एक कहानी के साथ। आइए जानते हैं गुलामी का इतिहास। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ की शिक्षा, कला, व्यापार, कृषि, विज्ञान सब विश्व में श्रेष्ठ माने जाते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करते थे। भारत का कपड़ा, मसाले, रत्न पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर हुआ अंग्रेजों का आगमन। 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आए। शुरुआत में उनका मकसद व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। भारत ने भारतीयों को संसाधनों का उन्होंने जमकर शोषण किया। किसानों से जबरन टैक्स वसूला जाता था। भारतीय उद्योग धंधे बंद कराए गए। भारतीयों को उनकी ही जमीन पर मजदूर बना दिया गया। देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ने लगी। फिर हुआ हमारा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में अंग्रेजी आजादी की पहली चिंगारी भड़की। इसके क्या कारण थे? अंग्रेजों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन पर अत्याचार किए जाता था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। यह विद्रोह जल्द ही मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और ग्वालियर तक फैल गया। अब जानते हैं देश की नायिका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ूंगी, और वो लड़ी भी। उन्होंने अंग्रेजों को पूरी हार का सामना करवाया। अंग्रेज उनसे हारते गए। उनकी तलवारबाजी और साहस आज भी याद किया जाता है। परंतु दुख की बात है कि यह संग्राम असफल रहा, लेकिन इसने आजादी की नींव रख दी। देश में क्रांति की भावना फैल गई। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके भी दो दल थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल के लोग जो थे
वो बातचीत के द्वारा सुधार चाहते थे, पर जो गरम दल के लोग थे वो आजादी भीख में नहीं बल्कि हक से मांगना चाहते थे। गरम दल के लोगों ने क्रांतिकारी सोच जगाई। फिर आए महात्मा गांधी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से आंदोलन शुरू किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश भर में आजादी की लहर फैला दी। गांधी जी का हथियार था अहिंसा और सत्य। कई क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए जिसमें भगत सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झंकोर दिया। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन सिर्फ आवाज गुंजाने के लिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और कहा, वे हमें मार सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही क्रांति के रास्ते पर चल पड़े थे। 1931 में आल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए, गोली खुद को मारी ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से अंग्रेजों पर हमला करने की योजना बनाई। इसके बाद में आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब उनका भारत में रहना असंभव है। उसके बाद दिन आया 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त की रात संसद भवन में रोशनी, लोगों के दिल में जोश और भावनाएं। रात 12 बजे पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया। लंबे समय बाद हम अपने भाग्य को संवारने के लिए जाग उठे हैं। तिरंगा फहराया गया और इस तरह हमारा भारत आजाद हो गया। इसके बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया। कई चुनौतियां भारत को आजादी के बाद मिली, गरीबी, बेरोजगारी। इसके बाद 2025 का भारत, डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष में सफलता, वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बना चुका है। लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे। 21 तोपों की सलामी होगी। हर स्कूल और कॉलेज में समारोह होंगे। गांव शहर में प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा होगी। आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पर्यावरण और जल संकट जो हैं, पर 2047 तक विश्व गुरु बनने का संकल्प भी है। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने अपने खून से इस तिरंगे को रंगा है। अब उसे और ऊंचा ले जाना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमसे जुड़ना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद, जय भारत माता की जय। भारत जय हो।